की फ्रेम। YouTube पे तो बहुत सारे क्रिएटर्स की फ्रेम के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या हम जूम इन और जूम आउट के लिए सिर्फ की फ्रेम का यूज करते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी चीजों के लिए की फ्रेम का यूज करते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आज के बाद शायद ही तुम्हें की फ्रेम के लिए YouTube पे ढूंढना होगा। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम जूम इन और जूम आउट का ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरले पे जाके सबसे पहले मैंने अपनी इमेज को ऐड कर लेता हूँ। अब इसे मुझे जूम इन करना है। तो सबसे पहले की फ्रेम का यूज़ करने के लिए हम अपने वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, जिस भी वीडियो मीन्स की जिस भी लेयर पे हमें इस की फ्रेम का यूज़ करना है। तो देखो की फ्रेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक रेड कलर का आ जाता है, तो यही है की फ्रेम। तो हम यहाँ पे की फ्रेम का लगाते हैं एक, और फिर कुछ 2 फ्रेम आगे आके हम लोग की फ्रेम का लगाते हैं, और हम लोग इसे कर देंगे जूम इन। अब तुम लोग रिजल्ट देखो। तो देखा ये जूम इन कैसे हुआ, की फ्रेम का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये है सबसे बेसिक चीज़, जो कि लगभग सारे क्रिएटर यही बताते हैं। अब तुम लोगों ने बहुत सारे क्रिएटर के वीडियो में देखा होगा कि फेड इन आते हुए, मतलब कि शुरू में ऑपेसिटी कम रहता है और उसके बाद ऑपेसिटी बढ़ जाता है। तो इसे करने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग की फ्रेम लगा देंगे, और इसके ऑपोसिटी को हम लोग पूरा कम कर देंगे, और कुछ आगे जाके हम लोग इसके ऑपोसिटी को बढ़ा देंगे। और फिर तुम लोग रिजल्ट देखो कैसे हुआ। सबसे पहले ऑपोसिटी कम था, फिर धीरे धीरे जूम इन के साथ ऑपोसिटी भी बढ़ा। तो यह सबसे बेसिक चीज़ है की फ्रेम का। अब तुम लोगों ने मेरे वीडियो में एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जब भी मेरे वीडियो में टेक्स्ट आता है तो म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब भी मेरा वॉइस ओवर आता है तो म्यूज़िक कम हो जाता है। तो उसे कैसे करते हैं, चलो वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऑडियो पे जाके साउंड पे जाके म्यूज़िक को ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे म्यूज़िक को ऐड कर लिया है, मैं प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। अब इसे करने के लिए हम लोग इसमें भी की फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो हम लोग ऑडियो वाले पे क्लिक करते हैं और एक की फ्रेम लगाएंगे। तो इसके सामने वॉल्यूम का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके साउंड को लगभग 20 कर देंगे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ पे भी की फ्रेम लगाएंगे और 20 ही छोड़ देंगे। अब जस्ट इसके तुरंत आगे, जस्ट इसके यहाँ पे तुरंत आगे हम लोग इसके वॉल्यूम को पूरा 100 कर देंगे। अब तुम लोग इसका रिजल्ट सुनो। कैसा है? तो इसका मतलब हम लोग म्यूजिक में भी की फ्रेम का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, कि टेक्स्ट में हम लोग की फ्रेम का यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट पे चले जाएंगे और कोई सा भी टेक्स्ट लिख लेंगे। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया, और अब इसमें भी हम लोग की फ्रेम का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे की फ्रेम दिया मैंने, और फिर ये यहाँ पे ये वाले पे चले जाएंगे और स्टाइल पे क्लिक करेंगे, और हम लोग इसकी ऑपोसिटी को 0 कर देंगे। और फिर से हम लोग हल्का आगे जाएंगे और फिर से वही ए वाले पे जाएंगे और इसके ऑपोसिटी को बढ़ा देंगे। अब तुम लोग रिजल्ट देखो, टेक्स्ट फेड इन हो गया। अब वही हम लोगों को टेक्स्ट को करना होगा ऊपर नीचे, तो हम लोग सेम करेंगे, की फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो अब देखो टेक्स्ट को ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे फेड इन यहाँ पे हो गया, अब हमें टेक्स्ट को नीचे से ऊपर लाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे की फ्रेम लगाया था, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक की फ्रेम लगाएंगे और पहले वाले की फ्रेम पे जाके इसको नीचे कर देंगे। अब तुम लोग रिजल्ट देखो कैसे टेक्स्ट ऊपर हुआ, की फ्रेम की मदद से जो अभी हमने बनाया था। तो की फ्रेम का हम लोग बहुत सारे जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलो मैं एक तुम्हें खतरनाक सी चीज़ बनाना सिखाता हूँ। तो इसके लिए सभी चीज़ों को हम लोग सबसे पहले डिलीट कर देंगे। और हम लोग ओवरले पे जाके हम लोग एक कोई सा भी फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। अब इसको मैं बेहतर दिखाने के लिए कटआउट पे जाके सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। अब इसको थोड़ा सा कर दूंगा मैं जूम।
अब हम लोग यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे एक, और इसके आगे की फ्रेम लगाएंगे थोड़ा सा, और हम लोग पहले वाले पे जाके इसको पूरा जूम इन कर देंगे कुछ इतना। अब तुम लोग रिजल्ट देखो, वही जूम आउट वाला। अब देखो इसमें मैं खतरनाक सी चीज़ किया है कि इफेक्ट पे जाके हम लोग सबसे पहले इसमें ब्लर को ऐड करेंगे। तो तुम लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा ब्लर जो है वो मेरे मेन सब्जेक्ट पे आ रहा है। तो अब देखो, जैसे तुम लोगों ने वीडियो एडिटिंग में देखा होगा कि जैसे ज़्यादा जूम इन पे होता है हमारा मेन सब्जेक्ट तो वो ब्लर होता है, फिर धीरे धीरे इसका ब्लर का ओपेसिटी कम होता है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे ब्लर ख़त्म हो रहा है और अचानक से ब्लर ख़त्म हो जाएगा तो वो सही नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी की फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगाया एक, और जहाँ पे हमारा ये ब्लर ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, यहाँ पे भी की फ्रेम लगाएंगे, और इस पे हम लोग जाके इसके ब्लर को 0 कर देंगे। अब रिज़ल्ट देखो, धीरे धीरे ब्लर का ओपेसिटी कम होगा। रिज़ल्ट देखो, इसे और बेहतर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे 100। अब 100 करने के बाद तुम लोग रिज़ल्ट देखो कितना अच्छे तरीके से ब्लर का इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है और बाद में पूरा कम हो गया। ये चीज़ तुम लोग देखो। तो इसका मतलब कि हम लोग टेक्स्ट में, इफेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट में, सारे चीज़ों में की फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितनी भी एडिटिंग जो है वो की फ्रेम पे बेस्ड है। तो अगर तुम लोग एडिटिंग सीखना चाहते हो तो ये की फ्रेम सीख जाओ, और फिर तुम्हारी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी। चाहे तुम प्रीमियर प्रो में करो या फिर अपने फ़ोन में करो या आफ्टर इफेक्ट्स में करो, तुम्हें एडिटिंग के साथ खेलना आना चाहिए। सो इस वीडियो में कुछ इतना ही था। तुम लोगों ने मन बना ही लिया है कि वीडियो एडिटिंग करके पैसा कमाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।